हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद सलील। आइए देखते हैं आज की इस वीडियो में करने वाले हम अनुपात एवं समानुपात। तो इसका हम सॉल्यूशन करेंगे। ऑलरेडी 4 वीडियो हम कंप्लीट कर चुके हैं। ये लेक्चर नंबर 5 है। तो लेक्चर नंबर 5 में रेशियो एंड प्रोपोर्शन का हम सॉल्यूशन करेंगे। तो इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पे दिया गया है a/2 और यहाँ पे इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू c/4। तो इसमें ये पूछा गया ए बी सी का रेशियो बताओ। तो हम क्या करेंगे, जब भी ऐसी कंडीशन होगी इज इक्वल टू हम k मान लेंगे। तो a का मान निकालेंगे यहाँ से, तो a का रेशियो क्या हो जाएगा 2k। और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, यहाँ पे ये 3 दिया गया है, ये हो जाएगा 3k और यहाँ पे ये हो जाएगा 4k। तो जब हम इसको रेशियो में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 2:3:4, 2:3:4। तो यही हमारा राइट आंसर हो गया। आपको क्या करना है, जब भी a/3 a/2 b/3 c/4 तो ए बी सी का रेशियो पूछा जाए तो ये हमारा ए बी सी का रेशियो ही होता है। यहाँ पे जितना जो भी नंबर दिए जाते हैं उनको हम रेशियो में लिख देते हैं, आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, यहाँ पे पी और क्यू का रेशियो दिया गया है। पी और क्यू, पी क्यू का रेशियो दिया गया 8:15। ऐसे क्यू रेशियो आर दिया गया है, क्यू रेशियो आर दिया गया 5:8। और यहाँ पे आर रेशियो एस कितना दिया गया 4:5। तो हमसे पी और एस का रेशियो पूछा गया है। तो फर्स्ट और लास्ट पूछा गया है, तो इनको जो यहाँ पे क्रॉस वाले कैंसिल कर दो। तो ये हो जाएगा 5 दिया 15, 4 दूनी 8 और ये हो जाएगा 2 चौको 8। तो यहाँ से 4:15, 5 दिया 15। तो ये हमारा 4:15 आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन 3 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे a/b+c इज इक्वल टू 4/7 दिया गया है और यहाँ पे b/a+c हमें दिया गया है 7/9। तो देखो ये स्पेशल क्वेश्चन है, इसका हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे। देखो जब भी हमें क्या दिया जाए 4/7 दिया गया है और ये 7/9 दिया गया है, तो यहाँ से a+b+c क्या होता है, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों को ऐड करो तो कितना हो जाएगा 11, 7 और 4 11 और ये हो जाएगा 16। इनका हम एलसीएम लेंगे तो वही हमारा क्या a+b+c होगा। तो यहाँ से 176 क्या हो जाएगा, ये a+b+c आ गया। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जो ये दिया गया है a+b+c यानी कि 4:7 दिया गया, 4:7 और ये दिया गया 7:9। तो यहाँ पे 11 से जब हम 11 से ये हो जाएगा 11, 16 बार जाएगा ना, तो इनके रेशियो को इक्वल बनाएंगे। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हम कर देंगे 16 का और इसमें कर देंगे 11 का। तो ये जब मल्टीप्लाई इसको हमने सेम बनाया तो यहाँ पे ये हो जाएगा 16 चौको 64 हो जाएगा और 16 सत्ते 112। और ऐसे ही इसका रेशियो कितना हो जाएगा 11 सत्ते 77 और 11 9 99। इतना आ गया। अब यहाँ पे ए बी सी का रेशियो पूछा गया है, ए और बी और सी। तो यहाँ पे ए का रेशियो कितना है 64 और बी का रेशियो कितना है 77। अब सी का पूछा गया, तो इन दोनों को ऐड करके 176 में से घटा दो, 7 और 4 11 यानी कि 35। तो यहाँ पे यूनिट डिजिट 5 आएगा, तो यहाँ पे सी का मान कितना हो जाएगा 35। तो 64:77:35 हमारा राइट आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को कैसे करेंगे। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, यहाँ पे a/b c/d e/f इज इक्वल टू 1/2 दिया गया है। तो यहाँ पे देखो a का मान रखो, c का और e का। तो यहाँ पे 1 दिया गया है, तो ये हो जाएगा r+s+t और इसका मान 2 दिया गया है, तो ये हो जाएगा 2r प्लस में 2s प्लस में 2t। तो यहाँ से ये हो जाएगा 1/2। तो यही हम पे पूछा गया था 1:2। तो 1:2 हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसको कैसे करेंगे। इसमें ये कहा गया है 874 को 1/2, 2/3, 3/4 तीनों भागों में डिवाइड करना है। तो यहाँ पे 1/2 है, 2/3 है और 3/4। पहले इनको रेशियो में कन्वर्ट करो तो ये हो जाएगा, इनका एलसीएम हो गया 6। तो ये हो जाएगा 2 तिया 6, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, यहाँ पे 12 होगा। इसका एलसीएम कितना होगा 12, ये हो जाएगा 2 छंग 12, 3 चौका 12, 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 तिया 12 और ये हो जाएगा 3 तिरका 9। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा, यहाँ पे ऐड किया तो ये हो जाएगा 9 और 8 17 और 6 ये हो जाएगा 23। 23 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है 874 दिया गया है।
तो यहाँ पे क्या पूछा गया, तो पहला भाग पूछा गया है। तो यहाँ पे 23 दिया और ये हो जाएगा 23 अट्ठे यानी कि 38 बार जाएगा। तो यहाँ पे पहला हिस्सा पूछा गया तो 6 का मान, तो यहाँ पे 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 8 छंग 48 8 और ये हो जाएगा 6 तो ये 18 और ये हो जाएगा 28। 8 छंग 48 की 8 और ये हो जाएगा 4 6 3 18 19 20 21 22 तो ये हो जाएगा 228। तो 228 हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन 6 क्या कह रहा है, इसमें ये है 10 18 14 और 26 में क्या घटाया जाए ताकि संख्याएं अनुपातिक में हो जाएं यानी कि समान अनुपात में हो जाएं। तो यहाँ पे 10 है 18 है और 14 है और ये है 26। इन दोनों का डिफरेंस कितना, ये 8 का डिफरेंस और ये कितने का है 12 का। इनका रेशियो ले लो तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। इतना समझ में आया। तो x का मान हम कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा इसका इसमें गुणा इसका इसमें गुणा, तो ये हो जाएगा 30 माइनस 14 दूनी 28। इन दोनों का डिफरेंस 1 का, तो यहाँ पे x का मान कितना आ गया 2। इसमें ये कहा गया क्या घटाएं कि अनुपातिक में हो जाए, तो 2 घटा दिया जाए तो संख्या किस में हो जाएंगी, समान अनुपात में। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन 7 कह रहा है दो संख्याओं का अनुपात 7:9 है, प्रत्येक में 4 जोड़ा जाए तो अनुपात क्या हो जाएगा, यानी कि 7x + 4 और 9x + 4। इनमें 4 जोड़ा जाता है तो अनुपात 4:5 हो जाता है। तो x का मान यहाँ से निकाल लो, 7 पंचे 35 और 9 चौको 36। x बराबर यहाँ से आ जाएगा, x बराबर 4 आ जाएगा। देखो 5 चौको 20 4 चौको 16, x का मान कितना आ गया 4। तो x का मान 4 आ गया। तो इन दोनों के बीच का अंतर ज्ञात कीजिए। तो बीच का अंतर कितना है 2 का, तो 4 दूनी 8, तो 8 हमारा राइट आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन 8 क्या कह रहा है, 510 की राशि को ABC में इस प्रकार बांटा जाता है कि AB का 2/3 BC का 1/4 प्राप्त होता है। तो इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लो। देखो क्या कहा गया है, AB का A जो है B का 2/3 है, तो ऑप्शन ए को चेक करो। AB का 2/3 है, A इसको 2/90 का 2/3 60 होता है और ये चौथाई, तो ये हो गया ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। देखो 60 और 90 और ये हो जाएगा 360। इसमें क्या कहा गया है, ए बी का 2/3 है, तो बी जो है 2/3 कितना होगा 60 होगा इसका, 3 दूनी 6 और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 3 तिया 9, ये 60 ही होगा और 1/4 ये हो जाएगा 9 चौको 36। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो गया। इसको ऑप्शन से सॉल्व कर लिया। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। इसमें यह कहा गया है ए बी का अनुपात दिया गया है हमें 5:4, उनके खर्च का अनुपात 2:3 है। ए बी का हमें आय का अनुपात 5 और 4 दिया गया है और खर्च का अनुपात इतना दिया गया है। बचत कितनी है 1600 और ये 1600। इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 3 4 दूनी 8। इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 16 दूनी 3200 और 16 तिया 4800। इतना समझ में आया। तो यहाँ से दो बराबर इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 8 1600। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी आ गई 800 आ गई। तो हमसे क्या पूछा गया है, तो ए का हिस्सा बताओ। तो ए की आय कितनी है 5, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 8 5 40, तो 4000 हमारा राइट आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है, ए और बी का अनुपात, ए बी सी का अनुपात, ए बी और सी का अनुपात दिया गया है। क्वेश्चन 10 है, ए बी सी का आय का अनुपात दिया गया है 3:7:4। 3 4 5 6 3 3 और 7 और 4। यहाँ पे ए है बी है और सी, इनकी आय का अनुपात 7 3 4 7 दिया गया, ये आय हो गई। ठीक है, उसके बाद क्या कहा गया है, इनका खर्च का अनुपात क्या है 4:3 और 5:5। इतना समझ में आया। इसमें ये कहा गया है यदि ए 2400 की आय में से 300 बचाता है, 2400 की आय में 300 बचाता है, यानी कि ये 2100 में हम क्या करेंगे, मैंने 4 से भाग दे दिया। और इसमें ये कहा गया है तो बी और सी की बचत ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे ये 2400 है, 2400 में हम क्या करेंगे 3 से भाग दे देंगे, तो ये क्या आएगा, इनके हम रेशियो को इक्वल बना रहे हैं। देखो यहाँ पे इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20 और ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और 4 पंचे 20। इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 अट्ठे 24। तो हम क्या करेंगे, इसकी आय में हमने क्या किया 800 से गुणा कर दिया और खर्चा में हमने क्या किया 525 से गुणा कर दिया।
तो यहाँ पे देखो इसका रेशियो, यहाँ पे आय बराबर क्या होता है, खर्चा प्लस बचत होती है। तो हमें क्या करना है, बचत निकालनी है ना, बचत। तो यहाँ पे देखो किसकी बचत पूछ रहा है, बी और सी की पूछ रहा है। किसकी पूछ रहा है, बी और सी की बचत ज्ञात करो। तो सबसे पहले हम सी की निकाल हैं। तो 8 चौको 3200, 3200 में माइनस करेंगे, ये हो जाएगा 5 चौको 20 और 25 चौको 100, 5 चौको 20 और 25 चौको 100, ये हो जाएगा 25 पंचे 125, यहाँ पे 2625। इसको जब हम माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5, 7 5 12, यहाँ पे 575 आ जाएगा। तो 575 लास्ट में देख लो, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इसका मान कितना हो जाएगा, 40-25। तो 40-25 रेशियो 575, ये बचत का रेशियो हो जाएगा बी और सी का। थोड़ा क्वेश्चन टेक्निकल है, इसको ध्यान से समझना, दोबारा वीडियो रिपीट कर लेना और आ जाएगा समझ में। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 को। हम क्वेश्चन नंबर 11 को कैसे करेंगे। इसमें ए बी सी का आय का अनुपात हमें दिया गया है 2:3:4, ए बी और सी, ठीक है। उसके बाद खर्चा का अनुपात दिया गया है हमें 3:4:5। इतना समझ में आया। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, यदि ए की बचत उसकी आय का 1/4 है। देखो 1/4 का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर इनकम हमारी कितनी होगी, 3 होगी, तो यहाँ पे देख इनकम अगर हमारी, एक्सपेंडिचर अगर हमारा 3 होगा तो इनकम 1 होगी, और सेविंग कितनी होगी, सेविंग 1 होगी, और यहाँ पे इनकम कितनी हो जाएगी 4। तभी तो बनेगा आय बराबर खर्चा प्लस बचत। तो यानी कि तभी तो बनेगा 4, 3 और 1 4, और यहाँ पे ये 4 है ही। तो यहाँ पे इनकम कितना हो जाएगा 3। तो 1 और 3 और 1 का अंतर कितना हो गया, 2 का। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6, और 4 दूनी 8। तो हमसे क्या पूछा गया है, इनका रेशियो पूछा गया है। तो यहाँ पे बचत का रेशियो क्या होगा, 4 में से 3 जाएगा 1, ये हो जाएगा 2, और 8 में से 5 जाएगा 3। तो यहाँ पे 1 2 3 हमारा बचत का रेशियो हो गया। देखो इसको दोबारा समझ लो, अगर इनकम 3 है तो यहाँ सेविंग कितनी हो जाएगी 1, और यहाँ पे इनकम कितनी हो जाएगी 4, और मैंने 3 और 1 का क्या ले लिया, डिफरेंस। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया, तो ये हमारा आय का जो रेशियो है वो कैलकुलेट हो जाएगा। तो यहाँ से बचत का रेशियो आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 12 में ये कहा गया है, एक बैग में 1 रुपये का सिक्का है, 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के दिए गए हैं। यानी कि 1 रुपये के हैं और 50 पैसे के और 25 पैसे के सिक्के हैं, और इनका रेशियो दिया गया है हमें 2:3:4। इतना समझ में आया। अब हमें क्या करना है, राशि का रेशियो निकाल लो। यहाँ से राशि का रेशियो क्या हो जाएगा, 1 रुपया के 2 सिक्का हैं तो रुपये कितने हो गए 2, 50 पैसे के 3 सिक्का हैं तो रुपया कितना हो गया 1.5, और 25 पैसे के 4 तो 1 रुपया हो गया, ठीक है। इनको ऐड कर लो, 3 और 1 4, यानी कि 4.5। इसका मतलब 9/2। इसकी वैल्यू हमें दी गई है कितनी, 216, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 चौको 36। तो 1 का मान कितना आ गया, 24 दूनी 48। हमसे क्या पूछा गया है, सिक्कों की संख्या पूछी गई है, वो भी सिक्कों की संख्या कितनी, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 3। तो यहाँ पे 48 में 3 का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा 8 3 24, तो 144। तो 144 हमारा राइट आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। क्वेश्चन 13 क्या कह रहा है, एक बैग में 1 रुपया है, उसके बाद 50 पैसे और 25 पैसे, ठीक है। उसमें ये क्या, कीमत का अनुपात दिया गया है 13, 11 और 7। 50 पैसे और 25 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी गई है। तो यहाँ पे रुपए देख लो, सिक्के कितने हो जाएंगे, सिक्के यहाँ पे 13 हैं, और यहाँ पे 22 सिक्के होंगे, तभी तो यहाँ पे कितनी कीमत बनेगी, 11 बनेगी। और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 28 सिक्के होंगे, तभी तो रुपए बनेंगे 7। तो यहाँ पे ये देखो 28 सिक्के हो गए। इसमें उल्टा पूछा गया है। अब इसमें ये कहा गया है कि इसमें सिक्कों की संख्या, कुल सिक्कों की संख्या, यानी कि सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 378, और हमें कितनी दी गई है यहाँ पे 63। तो 63 की वैल्यू 378 दी गई है, मल्टीप्लाई 6 गुना है ना। तो इसमें ये कहा गया है 50 पैसे और 25 पैसे, इन दोनों का योग पूछ रहा है। तो यहाँ पे 50 की वैल्यू पूछी गई है, तो 50 की वैल्यू 6 गुना, तो 6 पंचे 30, तो 300 कितने हो गए सिक्के, 300 सिक्के हमारा राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 का सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। क्वेश्चन 14 कह रहा है PQR है, PQ और R, इनका रेशियो दिया गया है 6, और ये हो जाएगा 19, और यहाँ पे 7।
यदि R अपने हिस्से से 200 Q को दे देता है, 200 कितना है Q को दे देता है, तो अनुपात 3:10:3 हो जाता है, 3:10:3 हो जाता है। हमें क्या करना है, देखो इनको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 32 और ये इसको ऐड करेंगे तो 16। इनका रेशियो समान बना लो, तो यहाँ पे 32 बना लो, 16 दूनी 32 हो जाएगा। तो यहाँ से एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक की वैल्यू हमें 200 दी गई है। एक की वैल्यू जब 200 दी गई तो हमसे क्या पूछा गया है, वह है धनराशि ज्ञात कीजिए। तो 32 का मान पूछा गया है, तो 32 दूनी 6400, तो 6400। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 का सॉल्यूशन हम कैसे करेंगे। इसमें यह कहा गया है एक स्कूल में छात्रों की कुल संख्या 660 है, लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:9 है। कुछ दिन के बाद 30 लड़कियां और आ जाती हैं तथा लड़के स्कूल छोड़कर चले जाते हैं, तब लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात 6:5 हो जाता है। स्कूल में से जाने वाले लड़कों की संख्या, यानी कि स्कूल को छोड़ने वाले लड़कों की संख्या पूछी गई है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर ये 15 है। बॉयज़ और गर्ल का रेशियो हमें कितना दिया गया है, 13:9, और उसके बाद का रेशियो कितना दिया गया है, 6:5 दिया गया है। इतना समझ में आया। अब हमें क्या कहा गया है, कुल संख्या का हमें कितनी दी गई है, 9, और यहाँ पे ये हो जाएगा 22। 22 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 660, जो कितने गुना है, 30 गुना है ना। तो यहाँ पे ये 30 गुना हो गई। तो हमें क्या, यहाँ पे गर्ल की संख्या कितनी आ जाएगी, 9 तिया 27, 270 हो जाएगी। और इनकी संख्या कितनी हो जाएगी, 13 तिया 39, 390 हो जाएगी। इतना समझ में आया। अब इसमें ये कहा गया है कि 30 लड़कियां छोड़कर चली जाती हैं। 30 लड़कियां और आ जाती हैं, तो यहाँ पे 30 ऐड कर दो, तो ये हो जाएगा 300। अब देखो यहाँ पे अगर 300 है, यानी कि 5 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 300 है। ये कितने गुना है, 5 छक्का 30, यानी कि ये 60 गुना है। तो यहाँ पे बॉयज़ की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, बॉय की संख्या कितनी है, यहाँ पे ये 60 गुना है, तो 6 छक्का 36, यानी कि 360। तो यहाँ पे 390 में 360 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30। तो छोड़ने वाले लड़कों की संख्या कितनी हो जाएगी, 30। तो 30 हमारा राइट आंसर हो गया। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन 16 कह रहा है कि 18 लीटर के मिश्रण में एसिड और पानी, यानी कि एसिड है और वाटर का रेशियो हमें दिया गया 5:1 दिया गया है। और उसके बाद जब x लीटर पानी को मिश्रण से मिलाया जाता है तो एसिड और पानी का अनुपात 3:1 हो जाता है, 3:1 हो जाता है। अब हम इनको वाटर का रेशियो इसको समान बनाएंगे। तो वाटर के रेशियो को जब हमने क्या किया, यहाँ पे इक्वल बनाएंगे, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इसमें 3 से गुणा कर दिया। एसिड के रेशियो को 5 दिया 15 और यहाँ पे 5, तो ये इसके एसिड को इक्वल बना लिया। तो इसमें क्या कहा गया, x का मान पूछा गया। x का मान मतलब यहाँ पे देखो 5 दिया 15 और 3 18। अगर 18 की वैल्यू हमें कितनी है, 18 लीटर, 18 की वैल्यू 18 लीटर है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितने का है, 2 का। तो हमें दो की वैल्यू कितने के बराबर हो जाएगी, 2 लीटर के। तो यही तो हमसे पूछा गया x का मान। तो यहाँ पे 2 लीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन 17 कह रहा है एक व्यक्ति के पास कुछ मिश्रण है जिसमें दूध और पानी का अनुपात 5:3 है। क्वेश्चन नंबर 17 है, मिल्क और वाटर का रेशियो कितना है, मिल्क और वाटर का रेशियो यहाँ पे 5:3 दिया गया है, ठीक है। उसके बाद इसमें यह कहा गया है कि 40 लीटर मिश्रण बेचने के बाद 38 लीटर पानी मिला देता है। अब दूध तथा पानी का अनुपात 2 कितना हो जाता है, 2:5 हो जाता है, 2:5। तो आरंभिक में मिश्रण की संख्या पूछिए। तो आरंभिक मिश्रण की संख्या, देखो इस क्वेश्चन को क्या करना है, सेम क्वेश्चन ऐसे ही है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 और 17 बिल्कुल सेम है, बिल्कुल। इसमें क्या करना है, इनके मिक्सचर को समान करके और बिल्कुल सेम डिट्टो क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन हम करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, 2 बर्तनों में दूध तथा पानी के अनुपात का इनका मिश्रण दिया गया है, मिल्क और वाटर का। मिल्क और वाटर का रेशियो दिया गया है 5:3, 5:3 दिया गया है। और यहाँ पे जो इसका तथा 9:7 दिया गया है, 9:7। अब देखो इनको हम ऐड करेंगे तो 5 3 कितना हो गया, 8, 9 और 7 कितना हो गया, 16। इनको समान बनाओ। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 16 बनाने के लिए। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, जो रेशियो दिया गया उनको 1:3 में मिलाया जाता है। तो 1 का मल्टीप्लाई और 3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया है, a+b का क्या पूछा गया है, दोनों बर्तनों का प्राप्त मिश्रण ज्ञात कीजिए। मिश्रण का अनुपात पूछा गया है। तो यहाँ से a+b कितना हो जाएगा, देखो 5 दूनी 10
10 और प्लस 9 तिया 27 रेशियो, और ये हो जाएगा 3 दूनी 6 और 7 तिया 21। तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 37:27। तो 37:27 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 को देखो हम कैसे करेंगे। इसमें ये कहा गया है 3 मिश्रण के बराबर के बर्तन हैं, उसमें रेशियो दिया गया 2:3, 4:6। बिल्कुल सेम क्वेश्चन है 18, 19, बस इसमें 3 रेशियो दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखो क्या करना है, 2:3 दिया गया है, 4:3 दिया गया है और उसके बाद 6:1। इनको ऐड करो तो ये हो जाएगा 5, 4, 3, 7, ये 7। इनको समान बनाना है तो हम क्या करेंगे, इसमें 7 से मल्टीप्लाई, 5 से, 5 से। तो यहाँ से a + b + c कितना हो जाएगा, देखो 7 दूनी 14 प्लस 20 और प्लस ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और ये हो जाएगा अनुपात, यहाँ पे ये हो जाएगा 21 प्लस 15 प्लस ये हो जाएगा 5। इनको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 64:41। तो 64:41 हमारा राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन 20 कह रहा है जीव विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश के कुल अंक। जीव विज्ञान और अंग्रेजी में राकेश के कुल अंक कितने दिए गए हैं हमें, 150 हैं। टोटल कितने हैं, 150। यदि जीव विज्ञान में 1/3 यानी कि बायोलॉजी में 1/3 और इंग्लिश में 1/3 यानी कि आधे अंक के बराबर है, तो जीव विज्ञान में अंक की संख्या, तो यहाँ से बी और ई यानी कि बायोलॉजी और इंग्लिश का रेशियो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 अनुपात कितना हो जाएगा, 2। 3:2 हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछा गया है, यहाँ पे देखो क्या करना है, 5 की वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 150, तो ये 30 गुना है ना। तो हमसे क्या पूछा गया है, जीव विज्ञान में अंकों की संख्या। तो जीव विज्ञान में बायोलॉजी में अंकों की संख्या 3, तो 90। ये 90 हमारा राइट आंसर हो गया। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन कैसे करेंगे। क्वेश्चन 21 क्या कह रहा है, किसी अनुपात में 8.30 प्रति किलोग्राम के गेहूँ को 9.80 प्रति किलोग्राम के गेहूं के साथ मिलाया जाता है। इसमें मिक्सचर एंड एलिगेशन लगा दो तो ये हो जाएगा फर्स्ट और सेकंड। यहाँ पे कितना है, 8.30 है और यहाँ पे 9.80 और टोटल मिश्रण कितना है, 9। तो इनका रेशियो पूछ रहा है हमसे, तो यहाँ पे ये हो जाएगा 0.8 और ये हो जाएगा 0.7। तो इसको ये कैंसिल, तो यहाँ पे 8:7 हमारा राइट आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे 8:7 ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, चेन्नई और बेंगलोर के बीच प्रथम और द्वितीय श्रेणी यानी कि प्रथम और द्वितीय श्रेणी की ट्रेन का अनुपात कितना है, 20 और 1। इन दोनों स्टेशनों के बीच की प्रथम और द्वितीय श्रेणी यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या है 1:40। तो हमें क्या करना है, यहाँ से इसका क्या करना है, पैसे का रेशियो निकाल लो। तो ये हो जाएगा 20, इनका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 40। तो टोटल रुपया कितना है, 60, यानी कि 60 की वैल्यू हमें दी गई है 3600 दी गई है, ये देखो। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 60 गुना, कितना है, 60 गुना। अब हमसे क्या पूछा गया है, इसमें फर्स्ट एसी प्रथम श्रेणी में यात्री की गई राशि। तो यहाँ पे 20 की वैल्यू पूछी गई, तो 6 दूनी 1200, तो 1200 हमारा राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन हमने आज कंप्लीट कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के लिए, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर।